गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है टाइगर किंग, रिटन बाय काल्की। काल्की तमिल राइटर हैं और 120 शॉर्ट स्टोरी लिख चुके हैं, नॉवेल्स लिख चुके हैं और बहुत फेमस एक राइटर हैं। और यहाँ पर जो क्लास 12th की जो बुक है, सेकंड बुक विस्तास, और उसका जो सेकंड लेसन है टाइगर किंग, अपने आप में क्या ज़बरदस्त स्टोरी बता रहा है भाई। किसके लिए बता रहा है? दोज हु आर इन पावर। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो, क्योंकि इसमें बोर्ड पे पढ़ाने वाला कुछ नहीं था, तो मैं इसकी आपको समराइज़ करा रही हूँ। जो समरी है, पूरी कंप्लीट समरी। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें, सपोर्ट करें। इसमें क्या क्या कवर करने वाली हूँ, द होल समरी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के एंड में और कहीं कहीं बीच में जो पार्ट आते चले जाएंगे, क्योंकि इस लेसन के अंदर, इस स्टोरी में देर आर 5 पार्ट बना रखे हैं। तो कौन से पार्ट हैं और उन पार्ट के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ जो है ना हमारी कवर हो रही है, मतलब कौन से पार्ट से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 5 to 6 ऐसे क्वेश्चन जो एवरी टाइम रिपीटेड हैं और आते ही आते हैं। और जैसे अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हमें कैसे करना है, तो इस वीडियो के अंदर मैं ये सब कुछ आपके सामने कवर करने वाली हूँ। तो चलिए, इसका जो राइटर है वो काल्की जी हैं, तमिल राइटर हैं। एंड इन दिस स्टोरी हुआ क्या है एक्चुअल में, जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर एक प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन बताया है राइटर ने। और वो क्या बताया, देखिए कि जो लोग पावर में होते हैं ना, वो कहते हैं कि पैसों से और पावर से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता ना तो कभी भी अमीरों के घर कोई मौत नहीं होती और जनाजे सिर्फ गरीबों के घर से उठते। लेकिन ये सच नहीं है। अब यहाँ पर जो किंग है, टाइगर किंग, उसके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जंग, जुलानी, बहादुर, पता नहीं क्या क्या, और शॉर्ट में उसको टाइगर किंग कहा जाता है। जब उसका बर्थ हुआ, when he was born and he was 10 days old, सिर्फ 10 साल का था। तो आपको पता है, जैसे कि राजा महाराजा, भाई बड़े बड़े शहजादे, इनको जो है ना एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया और एस्ट्रोलॉजर को दिखाया गया कि देखो हमारे बच्चे की कुंडली देख के बताइए कि क्या सिचुएशन है। जब उन्होंने इसकी कुंडली देखी तो उन्होंने सीधी सीधी एक बात बोली कि भाई कुंडली तो ठीक है इसकी, बट विवेयर, इसकी जो डेथ है वो किससे होगी? वो टाइगर से होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ, बुल ग्रह के अंदर जैसे नक्षत्र होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं, उसमें ये पैदा हुआ है और ऐसी सिचुएशन में क्या है, इसकी डेथ निश्चित है। अब ठीक है, एक्सेप्टेड। अब ये बात किसी ने किसी को नहीं बताई और उसका एक वर्ड आएगा, रियर अप, ब्रिंगिंग अप, पालना, रियर अप, पालन पोषण शुरू हुआ उस बच्चे का। और 20 साल तक इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नॉवल, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश काऊ का दूध, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश, सब कुछ वहाँ पर इंग्लिश में उसको दिया जाता था। अब एक अलग तरीके से उसकी परवरिश हुई, रियर अप, पालना पोसना, ब्रिंगिंग अप, कई मीनिंग होते हैं इनके। तो जो है ना, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड टाइगर किंग रियर अप, या हाउ वॉज ही रियर्ड अप, या व्हाट वाज द ब्रिंगिंग ऑफ टाइगर किंग, किस तरह से उसकी अपब्रिंग की गई। अब क्या हुआ कि जब वो 20 साल का हुआ तो समवन टोल्ड हिम, क्योंकि कानों में कानाफूसी तो चली चुकी थी कि भाई जो है ना ऐसे 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 अब इसकी डेथ तो निश्चित है। अब इससे बोला गया, इसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, बोला आपने मेरे लाइफ के बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी? बोला हाँ की थी। बोला क्या? बोला आपकी डेथ होगी। अब जब ये 10 दिन का था, उस दिन भी इसने, जब ये एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी थी, तो इसके मुंह से वर्ड्स निकले थे, एक मिरेकल हुआ था उस दिन भी, और सब हैरान रह गए थे कि कौन है। इस बच्चे ने बोला मैं बोल रहा हूँ, डेथ तो जो पैदा हुआ है उसको डेथ तो होनी है, लेकिन डेथ किस मैनर में होनी है ये बता दो। तो उसने कहा था कि डेथ आपकी टाइगर से होगी। अब एस्ट्रोलॉजर को बुला, एस्ट्रोलॉजर को बुला के पूछा जी बताइए क्या सिचुएशन है। तो उसने बोला जी आपकी डेथ होएगी। बोला हाँ पता है डेथ सबकी होती है, लेकिन कैसे? बोला जी टाइगर से। तो उसने क्या करा, अब राजा
भाई उसकी ईगो पे बात आ रखी है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। अब उसकी ईगो पे बात आ रखी थी तो उसने इमीडिएटली कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने गया अपना टाइगर मारा और एस्ट्रोलॉजर को बुलाया वापस। हाँ, बोला क्या? बोला तुमने मुझे ये कहा था ना कि जो है ना इसकी डेथ निश्चित है, ये देखो मैं तो टाइगर मार लाया। अब एस्ट्रोलॉजर ने बड़े मुस्कुराते बड़े प्यार से उसको जवाब दिया, महाराज ऐसा नहीं है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप इस तरह से 99 टाइगर और किल कर सकते हैं, आप 99 टाइगर्स और किल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप 100 टाइगर मारने से पहले आपको बहुत ज़्यादा बेवेयर रहने की ज़रूरत है। अब राजा ने फिर दिल पे ले ली और बोला अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? बोला मैं अपनी मूछें मंडवा लूँगा, एस्ट्रोलॉजी की बुक उनको जला दूँगा और LIC एजेंट बन जाऊँगा। मीन्स मैं किसी भी तरीके से दूसरे रास्ते अपनाऊँगा जहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना पालन पोषण करूँगा, लेकिन तेरे को मैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। ये सब बात हुआ जी। चलो अब बच्चा राजा बड़ा होता चला गया और राजा ने क्या करा, पूरे स्टेट के अंदर जितने भी टाइगर थे वो मारने शुरू कर दिए। ठीक है, टाइगर मारता चला गया। एक बार क्या होता है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ब्रिटिशर का राज चल रहा था, एक ब्रिटिशर आता है, वो कहता है जी मुझे क्या करना है, मुझे एक टाइगर मारना है। कहता है नहीं, टाइगर नहीं मारने दूंगा तुम्हें। क्यों नहीं मारने देगा? कि आप ना बो हैंड कर लो, माउस हैंड कर लो, आप कोई भी हैंड कर लो, लेकिन टाइगर हैंड नहीं करने दूंगा मैं। अब वो तो नाराज़ हो गया क्योंकि उसकी बेइज्जती और उनका शासन चल रहा था। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है। तो बोला आप कोई और हैंड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नाराज़ हो गया। बोला अच्छा ठीक है, हैंड मत करने दो, मुझे इसके साथ एक फ़ोटो खींचने दो। बोला नहीं, आप फ़ोटो भी नहीं खिंचवा सकते। अब वो ऑफेंड हो गया, मतलब वो नाराज़ हो गया। उसकी नाराज़गी से बचने के लिए उसने क्या करा, डायमंड रिंग मंगवाई, 50 डायमंड रिंग्स का ऑर्डर करा, 3 लाख का लगभग बिल आया। और उसने वहाँ की जो महारानी थी उसके लिए क्या करा, क्वीन के लिए वो रिंग्स भेज दी कि आपको जो पसंद है वो सेलेक्ट कर लो। और जो महारानी थी उसने क्या करा, सारी रिंग अपने पास रख ली। कोई नहीं, एनी हाउ 3 लाख रुपए का बिल दे करके भी उसने जैसे तैसे अपने शासन को बचा लिया। अब क्या हुआ, लगभग 60 से 70 टाइगर वो मार चुका था। इवन उसने किसी ब्रिटिशर को वो टाइगर नहीं मारने दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर आज मैं एक ब्रिटिशर को अलाउ करूंगा तो ये भी पॉसिबल है कि दूसरा ब्रिटिशर भी वहाँ पे आएगा और वो भी मेरे लिए एक कलेश कर सकता है कि मैं भी, भाई मेरे को भी मारना है। तो उसने किसी को भी वहाँ पर जो है ना अलाउ नहीं करा। चलो जी, एनी हाउ ये सब चलता रहा। अब क्या हुआ, अब उसने जो है ना देखना शुरू करा दाएं बाएं से, कहीं से भी कोई टाइगर नहीं मिल रहा था उसको। बड़ा परेशान हो जाता है। उसने बोला भाई 3 साल के जो टैक्सेस हैं वो मैं एग्जेम्प्ट कर दूंगा, सब जगह जो ना अनाउंसमेंट करवा दी। मैं गांव से पहले होता ना, गांव से टैक्स लिया जाता था, सबके टैक्स माफ़ कर दूंगा, किसी भी तरह से टाइगरों का इंतज़ाम करो। लेकिन वो नहीं हो पाया। लास्ट में उसने अपने दीवान को बुलाया। दीवान मतलब मुंशी। यहाँ सोचने वाली बात है कि लोग कैसे अपनी नौकरी बचाने के लिए किस तरह से झूठ बोलते थे। दीवान को बुलाया और दीवान को बुलाने के बाद में उसने बोला कि भाई मुझे शादी करनी है। और दीवान डर गया, बोला शादी करनी है महाराज, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। बोला पागल बेवकूफ़, तेरे से कौन शादी कर रहा है? बोला नहीं महाराज, मेरा मतलब क्योंकि आपकी जो पुश्तें हैं ना वो तो किसी से भी शादी कर सकती हैं। अब वो ऐसे कांपते कांपते थोड़ा सा डर गया। अब ये सब हुआ, अब जी चल सब ठीक हो गया। अब उसने शादी करी एक ऐसी लड़की से। दीवान को उसने बोला कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिस लड़की के बाप के पास में क्या हो, स्टेट के अंदर टाइगर्स बहुत ज़्यादा हों, और वो उस लड़की से शादी कर लेता। अब हर बार वो अपने ससुराल जाता और 4 से 5 टाइगर मार देता। ऐसे करते करते उसने जो है ना अपने 99 की जो टैली थी टाइगर की, वो टैली कंप्लीट कर ली। अब चाहिए सिर्फ एक टाइगर, और एक टाइगर के लिए कलेश मचा हुआ था भाई कि एक टाइगर कहाँ से लाएं। सब जगह अनाउंसमेंट कर दिया, मैं टैक्स बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा। गुस्सा कर रहा, भड़क रहा। भड़कने से, गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होना था, लेकिन फिर भी वो अपनी चला रहा था। अब जैसे तैसे करके उसने बोला कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब दीवान के उसने जो है ना प्रेशर दे दिया दीवान को, अब मुझे नहीं पता, तू कहीं से भी जो है ना अरेंज कर। अब दीवान ने अरेंजमेंट करा और पीपल पार्क ऑफ मद्रास, ठीक है,
ये कई बार बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पीपल पार्क ऑफ मद्रास से उसने जो ना एक अरेंज किया कि दीवान ने टाइगर कहाँ से अरेंज करा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और एक मैंने ये भी बताया था ना कि उसने अदर हंट ऑफ़र किए कि कौन से आप जो ना हंट कर सकते हो। जैसे उसने बोला कि आप माउस हंट कर लो, आप जो ना पिग का कर लो और बोग हंट कर लो, लेकिन टाइगर हंट मैं नहीं करने दे सकता। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आया, मतलब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दीवान गया मद्रास के पार्क से लेके आया, लेकिन जो टाइगर था वो टाइगर एज्ड था। तो जैसे उस टाइगर को नीचे उतारा गया, राजा के सामने छोड़ दिया गया जंगल के अंदर कि महाराज हमें टाइगर मिल गया, आप अपने टैली को कंप्लीट कर लो। जैसे ही महाराज ने उसको शूट किया, गोली मारते ही वो बेहोश होकर के गिर गया। बेहोश होकर गिरते ही राजा खुश, बहुत ज़्यादा खुश और प्रोसेसन के साथ चल पड़ा और अपने जितने भी सैनिक थे उनको बोला ले आओ भाई इनको, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। ठीक है। अब जब वो लड़के थे वहाँ पर पीछे, जो मतलब इसके जो सिपाही थे, उन्होंने टाइगर की तरफ देखा, टाइगर ने आँख खोली, कहा था भाई ये जिंदा है, दूसरा कोई मेरे जैसा था, पड़ा छोड़ना, राजा खुश है ना है। और उसने मारी गोली, उसको मार दिया। मतलब इन शॉर्ट राजा से वो टाइगर नहीं मरा, उसकी टैली कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन राजा को क्या पता था कि उसकी टैली कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है कि जब वो घर आता है तो अब राजा को ये पता लगा कि अब मेरे बेटे का 3rd बर्थडे आ रहा है, अभी तक मैंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा था, क्योंकि मैं अपने लाइफ को सिक्योर करने में लगा हुआ था कि मैं किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट कर लूँ, अपनी ज़िंदगी बचा लूँ। अब राजा ने क्या करा, एक शॉप के ऊपर गया कि मेरे बेटे का बर्थडे, वहाँ पर उसे एक वुडन टाइगर टॉय पसंद आया। देखो इत्तेफाक, डेस्टिनी, भाग्य देखो आप। तो उसे टाइगर टॉय पसंद आ जाता है, वो टाइगर टॉय को लेके आ जाता है। जब वो टाइगर टॉय को लेकर के आया तो वो किसी अनस्किल्ड का बनाया हुआ था, 2 आने का टाइगर था, लेकिन राजा अगर दुकान पे आए तो उसने 300 आने माने और कुछ बार्गेनिंग करा करके घर पे ले आया। अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते स्लीवर, गांव में उसको फांस बोलते हैं, पतली पतली जो होती ना, ये वुडन वाली जो लकड़ी होती हैं, इनके अंदर अगर ये अच्छी तरह से कारपेंट्री नहीं हो रखी होती तो इसमें ना पतले पतले स्लीवर्स होते हैं, तो वो फांस उसकी फिंगर में लग जाता है और पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। अगले दिन क्या होता है, वहाँ पर उसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, द पेशेंट हैड डाइड। टोटल आयरनी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो पेशेंट के डेथ कैसे हुई, है ना। आयरनी का मतलब होता है जो चीज़ अपोजिट में हो। अब यहाँ पर अगर मैं पेपर सेटर हूँ 12th के, तो मैं एनवायरनमेंट को लेकर के, वाइल्ड लाइफ को लेकर के और रिच पीपल को लेकर के यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेट करूँगी कि जो रिच पीपल कुछ भी बोलेंगे, लेकिन क्या हम अपनी कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे? क्या हम अपनी जॉब प्रोटेक्शन के लिए हम किसी के लाइफ को भी खतरे में डाल सकते हैं? क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर ने एक बात बोली थी, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बात बोली थी कि आप 99 टाइगर इस तरह से मार सकते, लेकिन आप 100 टाइगर्स नहीं मार सकते, बिवेयर फ्रॉम 100 टाइगर, है ना। तो उसे 99 टाइगर मारने की क्या ज़रूरत थी? मतलब डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन रोल, डेस्टिनी का अपना रोल है, आप डेस्टिनी के रोल को आप चेंज नहीं कर सकते। नो वन कैन चेंज द रोल ऑफ डेस्टिनी। और डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले करा और लास्ट में जो किंग की डेथ हुई, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है और वो ये रहता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेन लीडर जो किंग है और उसके जो मंत्री हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? और अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने राजा का साथ क्यों दिया? क्यों नहीं राजा को एक बार ये बताया कि महाराज जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए? समझ रहे हो आप? तो ये क्वेश्चंस इसमें बनते हैं कि हमें किस तरह से, एक सैटायर भी है, ये एक सैटायर है। सैटायर होता है व्यंग कसना, किसी के ऊपर जब आप कमेंट मारते हो ना, तो ये एक कमेंट है, एक सैटायर है। किस तरह की सैटायर है कि जो यंग पीपल होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो गरीबों को दबाते हैं। और इस कहानी के अंदर भी यही बताया है। और जो होना होता है, होनी को कोई भी नहीं डाल सकता। समझ रहे हो आप? तो ये है इस स्टोरी के अंदर। और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेस्टिनी के अपने रोल होते हैं। टाइगर किंग को रियर अप कैसे किया गया था और वहाँ से
मद्रास के से टाइगर किंग को लाया गया था, ये वाला क्वेश्चन, और कौन सी जो ना हिंट इनको ऑफर की गई थी। तो ये है आपकी स्टोरी टाइगर किंग रिटन बाय काल्की। बाय, सब्सक्राइब मी, सपोर्ट मी, थैंक यू।